नमस्कार दोस्तों। आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो आप थंबनेल से समझ गए होंगे। स्कूल व्याख्याता का जो राजनीति विज्ञान का जो सेकंड पेपर है उससे संबंधित 14 मॉड्यूल निकाले हैं डॉक्टर बेनीवाल सर ने। उसके बारे में अपन रिव्यू करेंगे, अच्छे से उनकी समीक्षा करेंगे भी क्या क्या है, मैटर कितना बढ़ाया गया है, कितने पेज है, पेपर क्वालिटी कैसी है, सारे मुद्दों पे आपसे बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर है, जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके सारे वीडियो 70% सिलेबस हमने कंप्लीट करवा दिया गया है। वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर सकते हो। आपको प्ले लिस्ट में एक जगह अलग अलग हमने फोल्डर बना के डाल दिया आपकी सुविधा के लिए, तो वो देख सकते हो। अब शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सर का थोड़ा परिचय बता दूं। वैसे तो सब साथियों को पता है, बेनीवाल सर के बारे में सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जो नए साथी वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा बता दूं। सर का जीवन काफी संघर्ष में रहा है, काफी संघर्ष किया है सर ने अपनी लाइफ में। पहले इनके ये मन में नहीं था कि कोई गवर्नमेंट जॉब करना है। बाद में पहले ये ईटीवी में भी इन्होंने काम किया है लंबे समय तक। उसके बाद इन्होंने थर्ड ग्रेड लगे, सेकंड ग्रेड लगे, फिर ये फर्स्ट ग्रेड में इनकी सेकंड रैंक थी, और कॉलेज लेक्चरर में भी इनकी सेकंड रैंक थी। तो वो परिचय आप पीछे देख सकते हो, पीछे अच्छे से लिखा हुआ है। ऑल इंडिया इन्होंने 2015 में नेट जीआरएफ भी टॉप किया था। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा परिचय है जो मैं बता दूं, और थोड़ा सा मेरे बारे में भी बता दूं। मैं आल राजस्थान, मैंने 2018 वाली भर्ती में पहली बार ट्रेंड चेंज हुआ था। जो आप ट्रेंड देख रहे हो अब तो धीरे धीरे और ज्यादा जटिल हो रहा है। 2018 में पहली बार ये ट्रेंड चेंज हुआ था। तो उस भर्ती में मेरी थर्ड रैंक है ऑल ओवर। और वैसे पॉलिटिकल में बात करें तो पॉलिटिकल में मेरी पहली रैंक थी। पॉलिटिकल में सबसे ज़्यादा अंक थे। फर्स्ट और सेकंड जो रैंक है उन साथियों के फर्स्ट पेपर में ज़्यादा अंक थे, 113-14 अंक दोनों साथियों के थे अलग अलग, और मेरे थे 95 केवल। तो मैंने आज तक, पहले भी मैंने वीडियो में बताया, आज तक मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली थी लाइफ में। लेकिन फर्स्ट ग्रेड के संबंध में केवल और केवल जो पॉलिटिकल का जो बेस था वो बेनीवाल सर का मार्गदर्शन था। और मैंने किसी का मार्गदर्शन नहीं लिया। कोई कहते उसका मार्गदर्शन ले ले, उनका मार्गदर्शन लिया, तो जो साथी मेरे साथ पढ़े उनको भी पता है, केवल बेनीवाल सर का मेरा मार्गदर्शन था। उस टाइम इतने नोट्स वगैरह, मॉड्यूल वगैरह ये सिस्टम नहीं था। तो तब थोट में सर नोट्स देते थे, क्योंकि ट्रेंड पहली बार हमने एग्जाम दिया उसमें चेंज हुआ है। उसके बाद ये आवश्यकता पड़ी कि सारा मैटर उनको इकट्ठा करना पड़ता है, एक जगह कलेक्शन करना पड़ता है। तो उनमें मार्गदर्शन केवल और केवल बेनीवाल सर का था। और उन्होंने जो ऑथेंटिक बुकें बताई थी उनका मैंने अध्ययन किया था। उस पर भी एक जल्दी वीडियो बना देंगे, मैं किस तरह पढ़ता था, किस तरह मैं नोट्स तैयार करता था। वैसे बेनीवाल सर वीडियो में बताते रहते हैं। तो अब अपन बात करते हैं मुद्दे की। तो आपको साथियों बता दूं, हमारा कोई भी ऐसा मकसद नहीं है। एक साथियों इस लेवल पे आके सब साथी मेच्योर हो जाते हैं। जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करा है वो अपना अच्छा भला बुरा सब जानता है। तो एक तो ये कितने पैसे का आएगा, ये सब ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। पुराने वाले पढ़ें, नए वाले पढ़ें, वो आपके विवेक पे डिपेंड है। मैं आपको बता दूंगा क्या क्या इसमें शामिल कर दिया गया है, फिर आपको खुद को फैसला लेना पड़ेगा कि मेरे को क्या करना है। मॉड्यूल खरीदने हैं या मॉड्यूल पढ़ने हैं, नहीं पढ़ने, या फिर मेरे को ऑथेंटिक बुकों से तैयारी करनी है, वो खुद पे आप पे डिपेंड है। तो इस बारे में कोई आपको सवाल नहीं करना है। अपना काम केवल और रिव्यू रिव्यू करना है कि रिव्यू में आपको मैं बता दूं क्या क्या चीज़ इन्होंने ऐड किया, कितना मैटर और ऐड किया है। तो मेरा मकसद केवल और केवल इन मॉड्यूल्स का रिव्यू करना है निष्पक्ष तरीके से। बिल्कुल भी ऐसा कोई मकसद नहीं है कि बेनीवाल सर का कोई प्रमोशन करना। वैसे तो उनको प्रमोशन की जरूरत ही नहीं। वैसे भी अब मॉड्यूल 400 छपे हैं और 2000 की डिमांड आ चुकी है, तो मॉड्यूल भी आने में आपका देरी होगी। लेकिन जो छोटा मोटा मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। जो मैंने देखा है, मॉड्यूल मेरे पास पहुंचे, मैंने देखा, फिर मैंने सोचा अभ्यर्थियों के लिए बार बार मैसेज आ रहे थे कि सर इसका रिव्यू करो, क्या है इसमें, कितना मैटर है। तो मैंने जब पढ़ा और मेरे को कैसा लगा वो अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये भी नहीं है कि जो मॉड्यूल नहीं पढ़ेगा उनका सिलेक्शन नहीं होगा। आप खुद भी अच्छी ऑथेंटिक बुक्स पढ़ के अपने खुद के नोट्स तैयार कर सकते हो। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बेनीवाल सर ने नौकरी न करते हुए, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर वो है, नौकरी से गैर हाजिर रहकर उन्होंने 8 से 9 महीने की गहरी तपस्या के बाद, मेहनत के साथ बाद उन्होंने ये मॉड्यूल आपके सामने पेश किए हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने मेहनत काफी की है। अब आगे इस पे एक एक चीज पर
ऑथेंटिक बुकों का, सारी बुकों का डाटा उन्होंने उठाया है। हाँ, जिन साथियों के पास काफी समय है वो ऑथेंटिक बुक्स भी पढ़ सकती हो। बेनवाल सर भी कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि बुक का कोई भी विकल्प नहीं, लेकिन आपके पास जब टाइम कम है तब आप मॉड्यूल का सहारा ले सकते हो। बेनवाल सर ने भी अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, मैंने भी बना रखे हैं कि आप इन बुकों का अध्ययन कर सकते हो। अब अपन इनके बारे में बात करें तो इन्होंने मॉड्यूल निकाले हैं, तो पहले मॉड्यूल की बात कर लेते हैं। एक एक मॉड्यूल की वैसे बात करेंगे। 3 मॉड्यूल इन्होंने पाश्चात्य विचारकों से संबंधित निकाले हैं, ये छोटे छोटे हैं, ज़्यादा नहीं है। और एक भारतीय थिंकर से संबंधित एक मॉड्यूल निकाला है, वो जस्ट ही अपन इस पर बात कर लेंगे। पेपर की क्वालिटी है, सबसे पहले अपन बात करते हैं। पेपर की जो क्वालिटी है वो विशेष ध्यान रखा गया है। पेपर की क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है, पेपर की शानदार क्वालिटी है। जो अपन रिम यूज़ करते हैं A4 साइज की, जो जेके वगैरह की आती है, उस क्वालिटी का पेपर यूज़ किया गया है। शानदार क्वालिटी का पेपर इन्होंने यूज़ किया गया है। टोटल पेज है, वो टोटल पेज है वो 2786 पेज है। मैंने मेरे हिसाब से टोटल मारा था, उस हिसाब से 2786 पेज है, मतलब लगभग 2800 के समथिंग टोटल पेज है मॉड्यूल में, 14 मॉड्यूल में। तो अब आप अगर मॉड्यूल से पढ़ना ही चाहते हो तो फिर आप मॉड्यूल खरीद सकते हो। वो आप जो नोट्स वगैरह, वो प्रिंट वगैरह निकालोगे ना, तो वो महंगे पड़ेंगे, ये थोड़े सस्ते पड़ेंगे आपको। और ये जो चीज़ें जिस हिसाब से निकाली जाती है उसी वे में उन्हें पढ़ा जाए तो थोड़ा बेटर भी रहता है। अब कुछ साथी कहेंगे सर फर्स्ट ग्रेड के जो मॉड्यूल है वो नेट और एपी के लिए, ये थोड़े कम पड़ जाएंगे, क्योंकि नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है वो काफ़ी व्यापक है। आप इसी हिसाब से अंदाज़ा लगा रख सकते हो कि इसमें जो पाश्चात्य विचारक है फर्स्ट ग्रेड में, उसमें 9 विचारक है, 6 भारतीय विचारक, टोटल 15 विचारक है। उसमें बात करें तो 20 विचारक पाश्चात्य हैं, वेस्टर्न थिंकर हैं, और इंडियन थिंकर है वो उसमें 20 इंडियन थिंकर है, तो टोटल 40 थिंकर उसमें दिए हैं। इनमें टोटल ही 15 थिंकर है, तो वो काफ़ी व्यापक है। यहीं से आपको पता लग जाता है कि नेट और एपी का दोनों का समान है, लेकिन स्कूल व्याख्याता से काफ़ी व्यापक उनका सिलेबस है। तो ये भी आपको मैं बता दूं। अब अपन एक एक इनकी विशेषता की बात करते हैं। अब इतने पेज बढ़ने का कारण क्या है, इस पे अपन बात करते हैं। एक तो सर ने क्या है, पेपर की क्वालिटी आपको बता दी है। एक तो सर ने क्या, स्पेस काफ़ी दिया है। आप देखोगे ना तो हर के बीच में, हर लाइन के बीच में काफ़ी सर ने स्पेस रखा है। आपको एक एक चीज़ दिखाई दे रही है कि काफ़ी उन्होंने स्पेस रखा है बीच बीच में, हर लाइन के बीच में उन्होंने अच्छा स्पेस रखा है। दूसरा कारण ये है कि इन्होंने नोट्स के लिए जगह छोड़ी है। जो भी आपको अच्छी लगे, दूसरी बुक साथ में पढ़ रहे हो तो आप जो भी चीज़ अच्छी लगे या इनमें से जो महत्वपूर्ण लगे, देखो साथियों, मैं जब पढ़ता था तो मेरे को नोट्स के लिए अलग से पेज लेने पड़ते थे, क्यों, नोट्स में कम जगह होती थी। तो अब सर ने क्या किया है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जिसमें बार बार द्वंद्व पैदा हो रहा हो, तो उसके लिए सर ने खुद है वो यहाँ पे लाइन दे दी। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लिख सकते हो, जो बार बार आपको इंपॉर्टेंट लगे, बाद में वही चीज़ आप परीक्षा के पास जाके अध्ययन कर सकते हो। इसलिए ये नोट्स बनाने के लिए, खुद के नोट्स बनाने के लिए साथ में जगह दी है। तीसरा कारण ये है कि इसमें काफ़ी एमसीक्यूज, अपन बात करें तो इनमें काफ़ी एमसीक्यूज जोड़े गए हैं। एक तो स्पेस है लाइनों के बीच में, दूसरा कारण मैंने बता दिया, नोट्स के लिए अलग से स्पेस दिया गया है, और इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन लगभग आए हुए एमसीक्यूज लगभग, जैसे प्लेटो उसमें 90 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें लगभग आए हुए क्वेश्चन भी कवर किए गए हैं, और जो आने वाले संभावित हैं वो कुछ क्वेश्चन बना के भी इसमें डाले गए हैं। तो अच्छा मैटर तैयार किया गया है, तो ये भी कारण है। अब इनकी विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता की बात करें तो जो मैटर ज़्यादा दोहराव हो रहा था बार बार, उसको कम किया गया है। एक जो मैटर आपको दिखाई दे रहा था अलग अलग बिखरा बिखरा सब्जेक्ट में, अलग अलग आपको नोट्स में दिखाई दे रहा था बिखरा बिखरा, कोई चीज़ क्रम से नहीं थी, तो उनको सही तरीके से, जो बिखरा बिखरा था उनको सही क्रम से व्यवस्थित किया गया है। पहली विशेषता तो ये है। दूसरी ये है कि जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि अपने दिमाग का जो होता है ना कि 90% इमेजिंग ग्रहण करता है और 10% आंकड़े, तो उस हिसाब से सर ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको डायग्राम और बॉक्स के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, जिससे बच्चे को जल्दी समझ में आए, वो अपने उसमें एकाग्रता आए और वो इमेजिंग आपके दिमाग में तैयार हो, उसकी इमेज तैयार हो उस हिसाब से। और शब्दावली जो है उनका सरलीकरण किया गया है। जैसे अपन संविधान के लिए डीडी बसु की बुक पढ़ें तो अपन बुक पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मूल संविधान में, जो मूल संविधान है उस हिसाब से लिखी गई है।
तो लक्ष्मीकांत जी ने जो किताब निकाली थी संविधान की, उसमें सरलीकरण किया गया था। उसी तरह सर ने भी, एंड्रयू हिड है, वीपी वर्मा है, या जो साथी सब ने पढ़ रखी है, सुशीला रामास्वामी की बुक है थिंकर से संबंधित है, तो उसमें शब्दावली आप देखते हो कितनी जटिल भाषा शैली यूज की गई है। तो उनका सरलीकरण करके सर ने लिखा है। 400 से 500 पेज पेपर के जो बढ़ाए गए हैं, 400 से 500 पेज बढ़ाए गए हैं। पहले जो 1500 का था वो 2800 के पास चला गया है, 1600 या 1700 जो भी पेज थे, आप सबको पता है, पुराने जो मॉड्यूल आए थे उनके भी पेज देखे हैं, नोट्स के भी आपने पेज देखे हैं। वो मैटर बढ़ के अब 2800 पेज हो गया है, लगभग 2800 पेज, 2786 पेज मैंने टोटल किए हैं। तो इसका बढ़ने का एक कारण ये है कि जो नया मैटर है वो ऐड तो किए किया है, साथ में जो ट्रेंड चेंज हो रहा है बार बार, जैसे संस्कृत विभाग का आया है, एपी का जो पेपर हुआ, उसके बाद जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, लगातार जटिल हो रहा है पॉलिटिकल साइंस से, तो उसके आसपास के जो मैटर है इंपॉर्टेंट लगा सर को, वो भी इसमें ऐड किया गया है। परीक्षा में आए हुए जो पर्सन थे उनको देख के जो उनके आसपास के क्वेश्चन है कि अगली बार हो सकता है इधर से पूछ ले या दूसरी साइड से पूछ ले, तो उस हिसाब से आसपास के जो महत्वपूर्ण तथ्य है उन तथ्यों का भी अच्छे से इसमें समावेश किया गया है। इसमें 3 जो मॉड्यूल है, जैसे 3 टॉपिक से संबंधित, जैसे विचारक है उसमें मैटर बढ़ाया गया है, आईआर में मैटर बढ़ाया गया, इंटरनेशनल रिलेशन जो करंट से जोड़ के उसमें भी मैटर बढ़ाया गया है, और एक संविधान है वो बेटर तरीके से लिखा गया है। पहले भी मैंने कहा था सर का संविधान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अब की बार सर ने संविधान में काफ़ी प्रोग्रेस की है। सर के थिंकर और जो सिद्धांत है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो संविधान है वो अब और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके सामने पेश किया गया है। तो विशेष वृद्धि की गई है वो विचारकों में, भारतीय विचारकों में वैसे फैक्ट आते हैं तो उसमें ज़्यादा वृद्धि करने की जरूरत नहीं। तो एक तो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जो अपना टॉपिक है, और एक जो विचारक है पाश्चात्य विचारक, और एक जो संविधान है, उन तीनों में मैटर ज़्यादा बढ़ाया गया है। अब अपन संविधान की बात करें तो संविधान में 3 बड़ी बड़ी बुकें लिखी गई है। सबसे ज़्यादा मैटर है मेरे को ये संविधान का ही लगा, 12, 13 और 14 नंबर है, ये भारतीय राजनीति और राज्यव्यवस्था से संबंधित है। इसमें काफ़ी लेंथी बुक लिखी गई है। सबसे ज़्यादा मैटर इन तीनों में बढ़ाया गया, विशेष वृद्धि की गई है। विशेष वृद्धि का ये भी कारण है एक, इसमें अपन बात करें तो एनसीईआरटी का मैटर भी इसमें समावेश किया गया है। जैसे पिछली बार हमने फर्स्ट ग्रेड में देखा था कि कृष्णाचार्य का सीधा सीधा कथन पूछ लिया था कक्षा 11 की बुक से, और भी बहुत सारे कथन है वो पूछे जा रहे हैं। तो जो 11वीं कक्षा 11 और 12 में जो भी पॉलिटिकल साइंस में 6ठी से लेके 12वीं तक जो भी पॉलिटिकल साइंस के जो भी कथन है, फैक्ट वगैरह है, संविधान सभा के बारे में किसने कहा, नेहरू जी के, पटेल जी के, कृष्णाचार्य जी के जो भी कथन है उनका भी इसमें अच्छे से समावेश किया गया है। इसके अलावा अन्य जो सब ऑथेंटिक बुक मिली उनका भी मैटर इनमें उन्होंने समावेशित किया गया है। इसका मैटर बढ़ने का कारण अब आपके समझ में आ गया है। एनसीईआरटी के कथन वगैरह, कारण वगैरह वो भी इनमें समावेशित किए गए हैं। ऑथेंटिक बुकों का और भी मैटर इसमें ऐड किया गया है। एंड्रयू हेड वगैरह जो बुक है उनका हिंदी ट्रांसलेट करके बाद में वो भी मैटर इसमें कवर किया गया है। इसमें स्पेस भी ज़्यादा दिया गया है, पेज बढ़ने का कारण ये भी है, लाइनों के हर लाइन के आगे स्पेस है, आपको अलग अलग अच्छे से आपके समझ में आ जाए। नोट्स के लिए अलग से आपको जगह दी गई है, ये भी कारण है। और एक मल्टी चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज क्वेश्चन है जो आए हुए हैं वो भी समावेशित किए गए हैं, और जो अलग संभावित है उनको भी इसमें समावेश किया गया है। तो ये कारण है मैटर बढ़ने का। अब साथियों आप पे डिपेंड है, आप मॉड्यूल पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। अपन ये एक समीक्षा की है कि मैटर इतना ज़्यादा बढ़ा है, उसका कारण क्या है। तो आप पुराने भी यूज कर सकते हो, और अलग से मैटर आप इसमें जो अलग से ऐड किया है वो दूसरा साथी कोई मंगाता है तो वैसे भी ऐड कर सकते हो। वो खुद को फैसला खुद ही फैसला लेना पड़ेगा। खुद के बारे में जो भी फैसला लेना है, मेरे को वो मंगाने हैं, कैसे मंगाने हैं, इसके बारे में अगर मैं कहूँगा कि आप नहीं मंगा लो बेटर रहता है, मेरी तो एक ही थ्योरी होती है। बेनीवाल सर ने पहले ही जैसे मैंने तैयारी शुरू की थी एक ही बात कही थी, जब भी आप परीक्षा के पास जाओ अगर न्यू बुक आ जाती है, जैसे ओपी गाबा की पहले छोटी बुक आती थी, फिर उनको सिद्धांतों के रूप में उसको थोड़ा व्यापक किया गया, तो वो अपने फायदे के लिए। जैसे आर्य पब्लिकेशन की बात करें, हिस्ट्री की जो बुक आती थी पहले 400 पेज आते थे, अब उसमें 600 पेज कर दिए गए, तो वो अपना फायदा है उसमें। इधर उधर हमें और ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं, दूसरी बुकें इधर उधर से लानी नहीं पड़ेगी, एक साथ वो समावेशित कर दिया गया है। तो हमेशा पढ़ाई करें, जो भी तैयारी करें, तो परीक्षा के पास जाके जो अच्छी बुक आती है उसमें कुछ तब्दीलियाँ होती है, तो आपको न्यू बुक तैयारी करने से पहले आपको न्यू बुक हमेशा खरीदनी चाहिए। तो ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अब अपन एक एक चीज़ की बात करते हैं, एक एक मॉड्यूल के बारे में।
ये मॉड्यूल है। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड 3 मॉड्यूल है। वो भारतीय है, वो पाश्चात्य थिंकर, वेस्टर्न थिंकर से संबंधित है। वेस्टर्न थिंकर के 3 है, पाश्चात्य विचारकों के इसमें 2 प्लेटो और अरस्तु शामिल किया गया है। टोटल अपने वेस्टर्न थिंकर है वो 9 है। मैकावली, हॉब्स, लॉक और रूसो, ये 4 सेकंड में शामिल किए गए हैं। थर्ड में बेंथम, मिल और मार्क्स। इस तरह से 9 विचारक अपने वेस्टर्न थिंकर है। तो वेस्टर्न थिंकर के 3 मॉड्यूल बनाए गए हैं, ज़्यादा व्यापक नहीं है इनके, तो आपको छोटे छोटे मॉड्यूल है। आप देखोगे ना तो बिल्कुल ही छोटे छोटे मॉड्यूल हैं, ये छोटे छोटे मॉड्यूल हैं। एक थोड़ा सा मैं आपको परिचय तो वैसे सर का दे दिया है, लेकिन जो संविधान का अपना है ना वो मैटर है, और आईआर का थोड़ा सा मैटर है वो बढ़ाया गया है, तो अपन उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो अब आपको सिलेबस भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके आगे सब चीज़ है सिलेबस वाइज है, एक एक चीज़ है सिलेबस से, कौन सा आपके सिलेबस में है वो ही टॉपिक इसमें केवल और केवल फर्स्ट ग्रेड को मद्देनजर रखिए, केवल फर्स्ट ग्रेड के लिए लिखे गए हैं। मॉड्यूल 4 की बात करें तो ये केवल और केवल भारतीय विचारक है वो एक ही मॉड्यूल में समावेशित किए गए हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा फैक्ट होते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पूछ लिया, अम्बेडकर जी के बारे में पूछ लिया, इनकी बुक के बारे में पूछ लिया, बस इतने ही फैक्ट होते हैं। उसमें क्या होते हैं, पाश्चात्य विचारक में कॉन्सेप्ट होते हैं। हमेशा जब भी पढ़ाई शुरू करो, वैसे तो मैं जल्दी आपको बताने वाला हूँ मेरी क्या रणनीति, जैसे भी पढ़ाई शुरू करो आपको थिंकर सबसे पहले पढ़ने हैं, क्योंकि थिंकर के कारण आपके सिद्धांत है और ज़्यादा सरलीकरण हो जाता है सिद्धांतों का, क्योंकि हर सिद्धांत में आपको थिंकर काम आएंगे पाश्चात्य विचारक, तो उनके राज्य से संबंधित सिद्धांत है, जो भी लोकतंत्र से संबंधित सिद्धांत है वो आपके काम आएंगे। तो इसमें के मैटर कम है, तो केवल और केवल फैक्ट से समझते हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं होते, तो एक में ही समावेशित कर दिया गया है। कौटिल्य है, महात्मा गांधी है, अरविंदो घोष है, अम्बेडकर जी है, जवाहरलाल नेहरू है, राम मनोहर लोहिया, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। 6 भारतीय विचारक हैं वो मॉड्यूल नंबर 4 में समावेशित किए गए हैं। 5 और 6 2 मॉड्यूल है वो राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित है, पॉलिटिकल थ्योरी और कॉन्सेप्ट, राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाओं से संबंधित 2 मॉड्यूल है। इसमें स्पष्ट अलग अलग आप देखोगे तो राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, अर्थ और इसकी उपयोगिता, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, राजनीतिक सिद्धांतों का उत्थान और पतन, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, राज्य, संप्रभुता, नागरिक समाज, लोकतंत्र, न्यायवाद, पंथ निरपेक्षता। तो राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित है वो मॉड्यूल 5 और 6 नंबर है वो राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित है। 7, 8 और 9 ये 3 मॉड्यूल है। अब आप यहाँ देखिए एक एक, आप खुद भी आपको बाद में विचार करना है भी किस तरह के मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, 7 और 8 और 9 नंबर 3 मॉड्यूल है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित है, तुलनात्मक राजनीति एवं संस्थाओं से संबंधित है। तो इसमें आपको अलग अलग राजनीति व्यवस्था है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम है, राजनीति विकास है, राजनीतिक संस्कृति है, संघात्मक एकात्मक व्यवस्था है, संस्थात्मक अध्यक्षात्मक शक्ति पृथक्करण है, सब अलग अलग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में। तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित है, आपस में कंपेयर किया गया है अलग अलग संस्थाओं को। तो 7 और 8 और 9 नंबर है वो कंपैरेटिव से संबंधित है। 10 और 11 की बात करें अपन तो ये इंटरनेशनल है, इसमें मैटर बढ़ाया गया। एक तो पाश्चात्य विचारकों में वो 3 मॉड्यूल हो गए तो उसमें मैटर बढ़ा है, और एक इसमें मैटर बढ़ाया गया, एक संविधान में मैटर बढ़ाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आईआर है, इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसमें मैटर काफी करंट से जोड़ के दिया गया है, जो भी अपडेट चीजें हैं आजकल थोड़ा विस्तृत पूछता है, एक एक अनुच्छेद है, जैसे यूएनओ के बारे में अनुच्छेद वगैरह है वो सारे पूरा विस्तृत चर्चा इसमें की गई है। तो ये 2 मॉड्यूल है 10 और 11 है वो इंटरनेशनल से संबंधित है, आईआर से संबंधित है। अब बात करें 12, 13, 14, ये भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, मतलब संविधान से जोड़ के भारतीय राज व्यवस्था, अपन एक शब्द यूज करें तो भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित है। 3 मॉड्यूल है, इसमें व्यापक बढ़ाया गया है। ये दोनों है, ये काफी 13 और 14 नंबर है, ये काफी व्यापक किया गया है। इसमें अपन देखेंगे संविधान सभा पूरा विस्तृत लिखा गया है, प्रस्तावना है, संविधान की विशेषताएं है, मौलिक अधिकार है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है, भारतीय संघवाद है। अब इसमें एक एक चीज बेर एक्ट के हिसाब से भी इन्होंने ऐड करने की पूरा इनका प्रयास रहा है कि भी सारी चीज इसमें ऐड हो जाए, तो उन्होंने शामिल भी की है। तो 12, 13, 14 नंबर है भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। तो इस तरह से ये रिव्यू है, आपको सारी चीज बता दी, पेज क्यों बढ़ाए गए, 400 से 500 या 600 जो भी पेज है आप देख लेना टोटल, पिछले मॉड्यूल में कितने थे, मेरे हिसाब से 1700 या 1600 1700 पेज थे, और अब इसमें 2700 के समथिंग पेज चले गए हैं, 2786 पेज है। तो बढ़ने का कारण आपको एक एक चीज आपको क्लियर कर दी है रोता जी, आपको एक एक चीजें अच्छे से
क्लियर कर दिए। एनसीईआरटी के भी सारा मैटर है इसमें समावेश किया गया है। उसके अलावा परीक्षा से आए हुए महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो भी समावेशित किया गया है। नोट्स के लिए भी जगह छोड़ी गई है। और भी जो मैटर आपको पीछे पूरा अच्छे से वीडियो सुन लेना, सारा मैटर इसमें कवर किया गया है। तो इसी के साथ साथियों, आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब आपको खुद को, इतना तो मैच्योर फर्स्ट ग्रेड का विद्यार्थी होता है कि खुद को फैसला आपको खुद को लेना पड़ेगा कि आपको एक रणनीति सभी को सुननी चाहिए। सुननी सबकी है, करनी मन की है। जो आपका मन करे अच्छे से वो फैसला उस हिसाब से लेना है। एक साथी मंगाने में ऐसे है कि बाहर ज़्यादा हो जाएगा तो 2 साथी मिलकर भी मंगवा सकते हैं, और नहीं तो आपके पास अगर ऑथेंटिक बुकों से आप पढ़ना चाहते हैं तो उससे भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। जय हिंद, जय भारत साथियों।